बच्चों आज मैं आपको एक अपनी आपकी एनसीईआरटी का ही एक शायद सॉल्व एग्जाम्पल है, ये शायद श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, अभी तक तुमने देखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन हम जब भी हमें निकालना होता था तो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालते थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाई इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो कंसंट्रेशन की बात करते थे, लेकिन अगर कोई भी रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है या हमें प्रेशर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम की बात करते हैं। यहाँ पे वहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह सिंपली क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूँ, उसी पे बेस्ड है। बहुत ध्यान से देखना है इस एग्जाम्पल को, है ना। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लास्ट में एक छोटा सा बोनस कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा जो तुम डायरेक्टली कई जगह पे यूज़ कर सकते हो, है ना। कैलकुलेशन भी तुम्हारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट का यूज़ क्या करना है, इस बोनस कॉन्सेप्ट का यूज़ क्या है। ठीक है, पहले तो मैं इस एग्जांपल को करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन दे रखा है हमें N2O5 गोज़ टू N2O4 प्लस हाफ O2, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और ये रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। ये सारा डेटा दे रखा है। ये रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, ज़रा उसको देखो। इफ़ इनिशियल प्रेशर दे रखा है, ये नहीं बोला किसका इनिशियल प्रेशर, सिर्फ ये लिखा हुआ है इनिशियल प्रेशर। इफ़ इनिशियल प्रेशर इज़ 114 mm, इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है, 114 mm। ठीक है, एंड आफ्टर 25 मिनट्स इनिशियल प्रेशर दे रखा था 114 mm और आफ्टर 25 मिनट्स क्या हुआ, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज, मिक्सचर का टोटल प्रेशर दे रखा है। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 133 mm। कितना दे रखा है, 133 mm। ठीक है, क्या निकालना है हमें, उसने सवाल में पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। इस बार देखो डेटा किसका गिवन है, प्रेशर का, कंसंट्रेशन तो दे ही नहीं रखा है ना। तो ज़रा देखते हैं कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, अब उसने 2 यूनिट्स में पूछा है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन ए में उसने पूछा है किस यूनिट में निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, ATM मिनट इनवर्स में। जाहिर सी बात है न्यूमरेटर में प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, और टाइम मिनट में होता है तो ATM आ जाएगा न्यूमरेटर में। कंसंट्रेशन लेता तो मोल पर लीटर होता है, ये मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ATM पर मिनट। वो मैंने पहले बता दी थी यूनिट कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट की, अगर गैसियस फेज का रिएक्शन हो, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालते हैं, है ना। उसमें बताया था मैंने कंसंट्रेशन के केस में मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, मतलब चाहे वो मिनट हो या सेकंड हो, और प्रेशर में ATM मिनट इनवर्स। ठीक है, तो बी उसने किस यूनिट में निकलवाया है, बी उसने वही नॉर्मल यूनिट में, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो आज तक हम पहले लेक्चर, शुरू के 2 लेक्चर्स में शायद हमने रेट ही निकालना सीखा था, कुछ क्वेश्चन मैंने करने को दिए थे, है ना, जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर। तो उसमें क्या था, हम इसी यूनिट में निकालते थे रेट को, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन दे रखा होता था। यहाँ पे उसने पहले इसी यूनिट में पूछा है, फिर इसमें। जाहिर सी बात है सबसे पहले आंसर हमारा इसी यूनिट में आएगा क्योंकि हम प्रेशर से डील कर रहे हैं। ज़रा देखते हैं कि कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन को यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, रिएक्शन को वापस उतार लेता हूँ। तो N2O5 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, N2O4 प्लस हाफ O2। ठीक है, ये हमें रिएक्शन ये दे रखा था। ठीक है, अब ज़रा देखो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात लिखूं, क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन की सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते थे हम। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की। देखो कैसे लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्पेस मैंने किसी वजह से छोड़ा है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, वो बताऊँगा, इसलिए तुम भी थोड़ा सा साइड में कहीं लिखना। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, वैसे क्या लिखता था, माइनस साइन के साथ,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, चेंज इन प्रेशर ऑफ N2O5। इस बार कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दूंगा, बस प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर ऑफ N2O5, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन के साथ। बस यहाँ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ रहा है, कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू प्लस N2O4 क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, प्लस चेंज इन प्रेशर ऑफ, इसको ऐसा करके लिख लो, चेंज इन प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है। ये मैंने P बनाया है थोड़ा सा, है ना, N2O4 अपॉन टाइम। दिस विल बी इक्वल टू, ये भी प्रोडक्ट है, प्लस चेंज इन प्रेशर ऑफ O2 अपॉन टाइम, और डिवाइड कर दो कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट कितना है, 1/2। तो यहाँ से 1/2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये इंटू 2 मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना, तो 1/2 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो इंटू 2 लिख दिया। ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन आ गई, जो अभी तक हम लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते थे, यहाँ पे मैंने प्रेशर के टर्म्स में लिख दी क्योंकि प्रेशर गिवन है। अब ज़रा सवाल सॉल्व करते हैं, है ना। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ नहीं बोला, बस उसने ऐसा बोला है इनिशियल प्रेशर 114 था। एक बात बताओ, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा तो सारा का सारा प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से होगा, N2O5 की वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, इनिशियल प्रेशर है ना ये। तो क्या बोल सकता हूँ, ये जो इनिशियल प्रेशर दे रखा है 114 mm, वो N2O5 का प्रेशर दे रखा है शुरुआत में। क्यों, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट तो बने ही नहीं होंगे। तो क्या लिख सकता हूँ कि एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, N2O5 का प्रेशर कितना था, 114 mm जो दे रखा है इनिशियल प्रेशर, और बाकी का ज़ीरो था क्योंकि ये कुछ बने ही नहीं थे। फिर 25 मिनट बाद t इक्वल्स टू 25 मिनट्स, 25 मिनट बाद उसने क्या बोला, टोटल प्रेशर कितना हो गया मिक्सचर का, 133 mm। अब ये टोटल प्रेशर दे रखा है 133 mm, इसका मतलब ये प्रेशर, इसका प्रेशर 25 मिनट बाद, इसका प्रेशर 25 मिनट बाद, प्लस इसका प्रेशर 25 मिनट बाद, तीनों के प्रेशर को 25 मिनट बाद मैं ऐड कर दूंगा, तब ये प्रेशर 133 mm बनेगा। सही बात है, क्योंकि ये प्रेशर किसके बाद दे रखा है, 25 मिनट्स के बाद, और 25 मिनट के बाद तो बच्चों ये भी बन चुका होगा, थोड़ा सा ये भी बन चुका होगा। तो अब जो टोटल प्रेशर ऐड करूँगा उसका सम 133 आना चाहिए। जहन में ये मत रखना कि 25 मिनट बाद N2O5 का प्रेशर 133 हो गया, इसका प्रेशर तो हमेशा घटेगा। टोटल प्रेशर 133 दे रखा है ना। अगर मुझे डायरेक्ट ये दे रखा होता ना कि 25 मिनट बाद N2O5 का प्रेशर कितना है, तो मैं फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन 25 मिनट्स डायरेक्ट आंसर निकाल देता, समझ रहे हो। तो वो तो बहुत आसान सवाल हो जाता। अब ज़रा देखो कैसे करना है सवाल को, ज़रा यहाँ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल मोल मेथड की तरह सॉल्व करूँगा, प्रेशर को भी कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन को भी कर सकता हूँ। मान लो कि 114 में से स्मॉल पी लिख रहा हूँ, ये स्मॉल पी प्रेशर टूट गया, यानी इतना प्रेशर इसका रिड्यूस हो गया, है ना। इसमें से कुछ रिएक्ट करा होगा ना, कितना मौजूद था ये 114, इसमें से इसका कितना प्रेशर कम हो गया, मान लो, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट बनेंगे तो इसका N2O5 का प्रेशर खुद ही कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसका अमाउंट गिरेगा तो इसका प्रेशर भी गिरेगा। तो इसलिए मान लो 114 में से स्मॉल पी इसका रिएक्ट कर गया। अब एक बात बताओ, इसका एक मोल बना रहा है, इसका कितना रिएक्ट करा है, पी मोल, तो इसका पी मोल भी कितना बनाएगा, इसका पी मोल। मतलब N2O5 का जो हिस्सा टूट रहा है वही तो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट से निकालना है, वो जो मोल मेथड जैसे लगाते थे उसी तरह से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एक मोल बनाता है, N2O5 का एक मोल N2O4 का एक मोल बना रहा है, तो N2O5 का पी मोल, क्योंकि इसका पी रिएक्ट कर रहा है, इसके कितने मोल बनाएगा, पी मोल बनाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल पी। अच्छा, इसका एक मोल इसका आधा मोल बना रहा है, तो इसका पी मोल टूटा है, तो इसका पी मोल इसका कितना मोल बनाएगा, P/2 बनाएगा, समझ रहे हो, स्मॉल P/2। ये मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। 25 मिनट बाद ये कंडीशन है, बिल्कुल मोल मेथड की तरह प्रेशर को तोड़ रहा हूँ। इसका एक मोल बनाता है, तो इसका पी मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसका पी मोल इसका कितना मोल बनाएगा, पी मोल। इसका 1 मोल O2 का हाफ मोल बनाता है, तो इसका N2O5 का पी मोल कितना बनाएगा, P/2 मोल, समझ रहे हो, यूनिटरी मेथड से कर दिया। अब 25 मिनट बाद टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, N2O5 का प्रेशर प्लस N2O4 का प्रेशर प्लस O2 का प्रेशर। तो यहाँ पे मैं एक बात लिखता हूँ, एट t इक्वल्स टू 25 मिनट्स, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा 25 मिनट के बाद, दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर, क्योंकि अब ये भी बन चुके हैं। तो क्या लिखूंगा, एट t इक्वल्स टू 25 मिनट्स, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 114 माइनस P
प्लस पी, ये वाला प्रेशर प्लस P/2 प्लस P/2। सही बात है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, मुझे 25 मिनट बाद क्या टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है सवाल में। क्या बोल रखा है कि आफ्टर 25 मिनट्स द टोटल प्रेशर इज 133 mm। कितना mm? 133 mm। तो इसका मतलब इस चीज़ को मैं किसके इक्वेट कर सकता हूँ? टोटल प्रेशर दे रखा है 133 mm, है ना। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये P से P तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये P की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल p की वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 38 mm। कितनी आ गई? 38 mm, है ना। ये तुम्हारा स्मॉल p आ गया। भले अब तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो तुम किसी के भी टर्म्स में निकाल सकते हो, है ना। N2O4 के टर्म्स में भी इसके इक्वल भी है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके इक्वल भी है, तो किसी के भी इक्वल निकाल दो। मैं यहाँ से वो सॉल्व कर लूँगा, है ना। एक बात बताओ, चलो मान लो N2O5 के टर्म्स में निकालना है जैसे मुझे, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा? चेंज इन प्रेशर ऑफ N2O5 अपॉन टाइम। ठीक है, ये बताओ इनिशियल प्रेशर कितना था N2O5 का? 114। फाइनल प्रेशर कितना है? 114 माइनस पी। कितना है? 114 माइनस पी। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, यही तो हो जाएगा अगर N2O5 का चेंज इन प्रेशर निकाल रहा हूँ। फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5, यानी चेंज इन प्रेशर ऑफ N2O5, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कितना है? 114 माइनस पी, ये तो हो गया फाइनल प्रेशर, माइनस इनिशियल प्रेशर। इनिशियल क्योंकि 25 मिनट बाद इतना ही तो रह गया, 25 मिनट बाद इतना ही तो प्रेशर रह गया, इसमें से पी तो टूट गया। तो इनिशियल प्रेशर कितना है? 114। तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर 114, तो 114 कट जाएगा, तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस पी। कितना आ जाएगा? माइनस पी, है ना, माइनस स्मॉल पी। तो तुम्हारा न्यूमरेटर मिल गया, टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम कितना दे रखा है? 25 मिनट। तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में ROR लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा डेल्टा पी N2O5 कितना आ गया? माइनस पी, माइनस साइन पहले से बाहर था, माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ पी अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 25 मिनट। ठीक है, पी की वैल्यू तुम निकाल चुके हो कंडीशन यूज़ करके। टोटल प्रेशर की कितना आ रहा है? 38। तो 38 mm, है ना। तुम्हें किस में निकालना है? ATM पर मिनट में। तो एक काम करो, 38 अपॉन टाइम कितना है? 25, है ना। लेकिन तुम्हें mm पर मिनट में थोड़ी निकालना है, 25 मिनट लिखे हुए हैं नीचे, तुम्हें तो ATM पर मिनट में निकालना है। तो mm को ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको क्या काम करो, 760 से डिवाइड कर दो, तो 38 अपॉन 760, ठीक है, इंटू 25। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया 0.002 ATM मिनट इनवर्स। ATM मिनट इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया 0.002 ATM मिनट इनवर्स। तो आपने एक बात नोटिस की, प्रेशर का सवाल हो चाहे रिएक्टेंट का सवाल हो, तरीका तो वही रहता है ना। बस इसमें ये कि प्रेशर के काम में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना। निकालना तुम्हें वही है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह चेंज इन प्रेशर निकालना है। सर आपने N2O5 के रिस्पेक्ट में क्यों सॉल्व करा, इसके रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करा? इसकी रिस्पेक्ट में कर लो। N2O5 का चेंज इन प्रेशर, N2O4 का, पहले N2O4 का प्रेशर कितना था? 0। 25 मिनट बाद कितना हो गया? P। तो चेंज कितना आया? P माइनस 0। तो P माइनस 0 मतलब P ही रह जाएगा, तो P अपॉन टाइम, है ना। MM में उसको 760 से डिवाइड करो ATM में, तो ये आंसर आ गया ATM मिनट इनवर्स से। ऐसे सॉल्व करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल। बहुत आसान सवाल है, फंडा है ना। ज़रा ये देख लेना मैंने तोड़ा कैसे है। वही बात, इसका 1 मोल इसका 1 मोल बना रहा है, तो इसका स्मॉल p रिएक्ट करा है, तो इसका स्मॉल p कितना बनाएगा? इसका स्मॉल p मोल। इसका 1 मोल इसका हाफ मोल बना रहा है, तो इसका p मोल कितना बनाएगा? हाफ इंटू p, यानी p/2, है ना। जो यूनिटरी मेथड जो लगाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में जो सीखा है, तो लगा दिया। उसके बाद कोई भी एक कंडीशन दे रखी होगी, ज़रूरी नहीं है टोटल प्रेशर की कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन दे रखी होगी, तो उस कंडीशन को यूज़ कर लिया कि 25 मिनट बाद टोटल प्रेशर 133 mm था, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई। बस अब चेंज इन प्रेशर चाहे इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो रेट, या इसकी रिस्पेक्ट में या इसकी रिस्पेक्ट में, है ना। अब जो है बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि सर हमारा ये तो आंसर आ गया ATM मिनट इनवर्स में। ATM मिनट इनवर्स से मोल लीटर सेकंड इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, यही बोनस कॉन्सेप्ट है आज का, यही इस पूरे लेक्चर का फंडामेंटल जो एक तो ये सवाल, और साथ में लास्ट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? अगर तुम्हारा रेट ATM मिनट में दे रखा है, यानी प्रेशर की यूनिट में दे रखा है रेट कि ATM मिनट इनवर्स, और उसे तुम्हें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में निकालना है, तो डायरेक्ट एक फंडामेंटल फार्मूला याद रखना, ट्रिक बता देता हूँ। क्या करोगे? dP/dt दिस विल बी इक्वल टू RT dC/dt। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, समझ के ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। सर इसमें क्या ध्यान रखना है हमें?
बच्चों आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका dp/dt क्या है, मतलब प्रेशर अपॉन टाइम यानी ATM मिनट इनवर्स, और आपको dc/dt निकालना है। मतलब क्या है कि आपको आपका dp/dt कितना आ गया है प्रेशर के टर्म्स में रेट 0.002, ये आपका dp/dt है ना, प्रेशर अपॉन टाइम। अब आपको dc/dt कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट निकालना है, यानी कौन सी यूनिट में, यानी कैसे ध्यान रख सकते हो इस फॉर्मूले को। अगर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है वो ATM मिनट इनवर्स में आया है और आपको निकालना है कंसंट्रेशन की यूनिट में, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, तो क्या काम करो, जो प्रेशर के टर्म्स में आया है उसको RT से डिवाइड कर दो तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये वाली चीज़ को यहाँ यूज़ करूँ तो dp/dt कितना रखा है, 0.002 दे रखा है, दिस विल बी इक्वल टू RT। ठीक है, R की वैल्यू कितनी रखोगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेशर ATM वाला दे रखा है तो R के लिए ATM में यूज़ करते हैं 0.0821, ठीक है, इनटू टेम्परेचर दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, 200 पे, इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 473 केल्विन, ठीक है, 473 इंटू dc/dt, इंटू क्या करोगे यहाँ पे dc/dt। अब जब तुम इन दोनों नंबर्स को यहाँ ले जाके डिवाइड में ले जाओगे ना मल्टीप्लाई करके, तो तुम्हारा डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाएगा dc/dt। तो तुम्हारी ये वाली यूनिट ATM मिनट वाली यूनिट, मिनट इनवर्स वाली यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स वाली यूनिट में। तो डायरेक्ट इस चीज़ को याद रखना, तुमने रेट प्रेशर वाली यूनिट में निकाला प्रेशर के टर्म्स में, अब तुमसे वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछ रहा है तो उस रेट को जो तुमने निकाला है बस RT से डिवाइड कर देना। ये RT डिवीजन में आ जाएगा ना, यहाँ पर इस तरह से RT नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देना तो तुम्हारा कंसंट्रेशन में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से dc/dt निकालूँ तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना dc/dt से जब डिवाइड में लाके सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ये तुम्हारा आ जाएगा 8.58 इंटू 10⁻⁻7, है ना। अब तुम्हारा किसकी यूनिट में आ गया रेट, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो सर इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है कि जब भी तुम प्रेशर के टर्म्स में रेट निकाल लो, जैसे ATM मिनट इनवर्स में आ गया और तुम्हें कंसंट्रेशन की यूनिट्स में रेट निकालना है, यानी यूनिट बदलनी है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है रेट, तो सिंपली जो प्रेशर के टर्म्स में रेट आया उसको RT से डिवाइड कर दो। R की वैल्यू उस हिसाब से रख लेना जो भी यहाँ पे प्रेशर की यूनिट बन रही हो, है ना। RT से डिवाइड कर दो तो तुम्हारी किस यूनिट में आ जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट में, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 8.58 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ATM मिनट इनवर्स में कितना आ रहा है 0.002। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तुम्हारे ये नीट के क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना। जैसे एन अवस्थी में एक क्वेश्चन डायरेक्ट इस इक्वेशन पे बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। तो 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो उसमें से कौन सी सच होगी, तो ये देख लेना, ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू होती है ना। बस इस बात का ध्यान रखना, ये एक बोनस कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का, है ना, जो तुम आगे यूज़ करोगे। और ज़रा इस तरीके को देख लेना, ये मैंने कैसे ये ब्रेक करा है और कैसे निकाला है, ये तरीका आगे कई जगह यूज़ होगा, अच्छे सवालों में, अकेडमिक सवालों में स्पेशली, है ना। कॉम्पिटिशन में भी आ सकते हैं, JEE मेंस में आ सकता है, एडवांस में आ सकता है, नीट का मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि आएगा या नहीं आएगा, है ना। लेकिन क्योंकि अब एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा तो तुम्हें भी मेंटली तैयार रहना है, ठीक है। तो ये आज का बोनस कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले को ज़रा स्पेशली ध्यान रखना कि अगर प्रेशर के टर्म्स में रेट आ गया तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे निकालेंगे। RT से डिवाइड कर दो, खुद ही तुम्हारी यूनिट क्या बन जाएगी, ATM मिनट इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। बहुत मज़ेदार फंडा है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से सॉल्व करना एक बार खुद, है ना। प्रेशर के टर्म्स में रेट निकालना सिखाया है, रेट ऑफ रिएक्शन, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ऐसे ही वो मैं साइड बाई, है ना, लाइव लेक्चर में तो नहीं, साइड बाई साइड इन लेक्चर्स में मैं उनको कवर करता रहूँगा, है ना, जो भी एडिशनल चीज़ें होंगी। चलो बच्चों, ओके।